4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी और कांग्रेस आई हो सकता किसी पशुपेश में हो। उनको मालूम नहीं कि दिल्ली चुनाव में उतरना किस प्रकार से है। देर कर दी, उतर आए, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस आई, राहुल गांधी इस प्रकार से चुनाव नहीं लड़े जिस प्रकार आक्रामकता की जरूरत है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर 26 और 27 में जो चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन पे चले जाएंगे। और शायद यही सोचते हुए राहुल गांधी आखिरकार आक्रामकता दिखाते हुए रोड पर उतर भी आए और दिल्ली के चुनाव के अंदर केजरीवाल की परेशानी थोड़ी बढ़ भी सकती है। हो सकता है, उम्मीद नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इससे फायदा नुकसान क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने किसी भी सूरत में गठबंधन का धर्म निभाने में आखिरी पायदान तक पहुंच गए। जब तक गठबंधन रहा या था या है, तब तक वो अपनी कांग्रेस का नाम ना लेकर इंडिया गठबंधन का नाम लेते रहे। कहीं पर भी हर किसी को प्रेफरेंस दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 1 या 2 सीट लेना भी मंजूर नहीं किया, चलिए आप ही लड़ दीजिए। हर जगह उन्होंने आकर के लालू प्रसाद यादव हो या स्टालिन हो या वहां शरद पवार हो, सब लोगों को आगे रखते हुए जिस प्रकार का बड़ा दिल राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिखाया है, वो वाकई इंडिया गठबंधन के धर्म के मुताबिक था। लेकिन ममता बनर्जी, शरद पवार या केजरीवाल, क्या इनके बारे में आप कह सकते हो? आज की तारीख में अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया गठबंधन न कभी था न कभी है, और जब जरूरत होगी तो हो जाएगा, ये मैं पहले के एपिसोड बना चुका हूं। लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन कहीं मौजूद नहीं है। इसका कोई ऑफिस, इसका कोई मैनिफेस्टो, कोई मिनिमम जो प्रोग्राम बनते हैं, ऐसा कोई मैनिफेस्टो कोई नहीं है। अलबत्ता केजरीवाल का जो व्यक्ति है, नाम का व्यक्ति, ये बार बार गठबंधन को तोड़ने की कोशिश जरूर करता है। जेल से केजरीवाल जी आए, हरियाणा में उन्होंने जाकर के अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। कोई मशवरा नहीं किया, कोई बातें नहीं की। हालांकि कांग्रेस के नेता भी इस बात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आकर के वहां पर जितना भी नुकसान हो सकता था वो नुकसान कराया। 1-1.5% ही सही, लेकिन नुकसान किया। आने वाले वक्त में मैं दोस्तों बता दूं कि इंडिया गठबंधन को ममता केजरीवाल हो, और आपको शरद पवार का तो पता चल ही गया है। सब लोगों ने, इधर अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से केजरीवाल को सपोर्ट किया, सपोर्ट से उनको कुछ नहीं बनता है दिल्ली प्रदेश में, याद रखिएगा। केजरीवाल अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से उस बल पर खड़ा है जहां पर वो जीतने के कगार पर है। लेकिन वो गठबंधन का धर्म कभी नहीं निभाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि गठबंधन बनते समय भी इन्होंने किस प्रकार से अल्टी पल्टी मारी थी, पूरे देश ने देखा, और आने वाले समय में भी ऐसा ही होने वाला है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि वो दिल्ली में कुछ दिख भी रहा है। 2, 4, 5, 6 दिन भले ही बचे हों, लेकिन ऐसी सूरत में कांग्रेस अगर पूरी तरह से इलेक्शन लड़ेगी, हारने और जीतने की तो बात अलग है, लेकिन कम से कम 26 और 27 में जो इलेक्शन होने वाले हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में, संगठन को ये पता चल जाएगा कि किसी भी कारणवश कांग्रेस आई गठबंधन में ऐसा काम नहीं करेगी कि वो बिल्कुल ही झुक जाए। क्योंकि इन लोगों ने, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, जो 4-6 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने गठबंधन को तोड़ने में कभी कोई कमी नहीं की है। सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति रहे दोस्तों जिन्होंने गठबंधन के धर्म को निभाने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा कि मिलजुल करके अगर फिरका परस्त ताकतों से लड़ सकते हैं तो लड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग कभी अडानी का समर्थन करते नजर आते हैं, कभी अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं। अब कांग्रेस को अपने ही बल पर, राहुल गांधी एक ऐसे नेता देश में बन चुके हैं कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, जिधर से भी गुजर जाएंगे एक समूह बन जाएगा। बस शर्त इतनी है कि जहां पर भी वो जाएं, वहां के लोकल छत्रपों को डायरेक्टली इकट्ठा करके एड्रेस करें, बात करें, वक्त गुजारें, और सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, तमाम जो माध्यम उनके पास है, गोदी मीडिया तो नहीं करेगा, उससे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। फिजिकल तो वो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन इससे खाली मसला हल नहीं होगा जब तक आपका जाल पूरी तरह से नहीं बिछ जाएगा। वो बिछेगा कैसे? कि गठबंधन का राग अलापना बिल्कुल बंद कर दें। गठबंधन के बारे में सोचे ना, क्योंकि गठबंधन के बारे में आम वर्ग भी ये सोचता कि अगर मिली जुली सरकार आएगी तो ये पता नहीं कैसे चलाएंगे। हालांकि मिली जुली सरकार इस समय मोदी जी भी चला रहे हैं, लेकिन किसी गठबंधन के उनके साथी का नाम सुनते हैं आप? नीतीश कुमार को बिला वजह की इस बारे में तो बताया जाता कि अब गए और तब गए, आने वाले और जाने वाले, लेकिन कोई गठबंधन का नाम नहीं आता है। वहां मोदी जी और भाजपा और आरएसएस का ही नाम होता है। इसी तरह से कांग्रेस को पूरे औरा में, पूरे देश में इस प्रकार से अपने आप को स्प्रेड करने वाली पोजीशन दिख रही है, और करना चाहिए भी, कि वो अकेले ही जब मजबूत आप हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे गठबंधन ही अपने आप आपके सामने आने लगेंगे।
अपने आप आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने ताकत दिखाई थी इस बार के इलेक्शन से। पिछली बार उन्होंने सब लोगों से 2019 में फैसला किया, 2017 में उन्होंने फैसला किया, सबके साथ वो लड़े। सॉरी, 2022 की बात कर रहा हूं मैं। 2022 के इलेक्शन में छोटे छोटे दल सबको इकट्ठा किया उन्होंने, लेकिन जैसे चुनाव के अंदर 100-125 सीट तो उनकी आई, लेकिन बहरहाल जब वो खत्म हुए तो सब लोग भाग गए, आपने देखा होगा। लेकिन 2024 में देखा आपने क्या हुआ, वो चंद्रशेखर आजाद को भी एक सीट देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इन लोगों को सींच करके 2022 में जो मैंने बड़ा किया है, अब ये लोग अपने अपने राग अलापेंगे। और हुआ ये है, राजभर कितनी जल्दी भाग करके क्या क्या वो राग अलापने लगे थे, आप पूरे देश ने देखा है। लेकिन जब मजबूत हो गए अखिलेश यादव और 37 सीटें और 6 सीटें कांग्रेस के साथ आ गई, तो हुआ क्या, अब देश के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाने लगा था। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस ने भी जस्ट डबल करके दिखाया। 44 से 99 और 99 से 200 होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ अपने आप को यह दिखाना है कि मेरी अगुवाई में कोई आएगा तो आएगा, अलबत्ता हम इसका राग अलापना छोड़ेंगे, हम ही सक्षम है। और पूरे देश में समाजवादी पार्टी नहीं है, पूरे देश में ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है, स्टालिन की पार्टी नहीं, कांग्रेस हर जगह मौजूद है। जहां पर कांग्रेस को अगर साउथ में करना है तो कर ले, लेकिन अकेले चलने की ताकत अगर उसके अंदर आ गई है राहुल गांधी की वजह से, और वो ऐसा करने लगते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको कल एक एपिसोड बनाया था, आप देखिएगा कि अब ब्लैक एंड व्हाइट बहुत स्थिति क्लियर है। गठबंधन टूट चुका नहीं है ही नहीं जमीन पर। केजरीवाल का जहन अलग, शरद पवार का जहन अलग, बल्कि अभी पिछले दिनों तो शरद पवार भी सुना विलय होने जा रहा था अजीत पवार के साथ, और उसके बाद फिर केंद्र में उनकी बेटी की ऐसी भी चर्चा आ रही थी। सही या गलत बात अलग है, लेकिन ये लोग अपनी अपनी राजनीति में ये सोचने लगे कि हम ही, हमारे आगे कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने ऐसा सोचते हैं शायद कि वो उनके सामने कोई नहीं है। स्टालिन को भी अपनी दुनिया नजर आती है। तो राहुल गांधी तो पूरे देश में और कांग्रेस तो पूरे देश में छाई हुई है। तो गठबंधन खत्म है, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी, सपोज करो लोकसभा के इलेक्शन अगले साल हो और ये लोग लड़ जाएं, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 1 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो गठबंधन बनाना अब की तारीख में कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इनको भी मालूम है कि कांग्रेस तो बहुत देर में खत्म करेगी इनको, लेकिन मोदी जी या मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे जो ये दल हैं इनको बहुत जल्दी खत्म कर देगी। तो कांग्रेस आई और राहुल गांधी अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी पार्टी है जिनको ये शायद समझ में आ गया कि गठबंधन अब जमीन पर कुछ नहीं है, और यही सोचते हुए मेरे ख्याल से वो दिल्ली के चुनाव में उतरे हैं। और आकर के अब देखिएगा आने वाले वक्त में अगर उन्होंने, मैंने पहले भी कहा है कि 2 समाजों को अगर उन्होंने बना लिया, अपनी तरफ कर लिया, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट दूसरे समाज से लीजिए। 2 समाज आपकी तरफ अगर आ गए तो ये 100 सीट 250 में या 300 में तब्दील होने में कोई बड़ा काम नहीं है। थोड़े से आपको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। ये एक कांग्रेस आई की तमाम एक्टिविटीज़ से, उनके प्रवक्ताओं की, नेताओं की एक्टिविटीज़ से जो मुझे महसूस हुआ दोस्तों, वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।